लड़के का सपना होता है कि उसे एक दिन राजकुमारी मिले और हर लड़की चाहती है कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले। हिंदू धर्म में विवाह से जुड़े कई रीति रिवाजों को आज की युवा पीढ़ी नज़रअंदाज करती है, लेकिन धर्म में इन रिवाजों का बड़ा महत्व बताया गया है। अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वर वधू 7 फेरों के दौरान एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के साथ कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब ये सपना सबका सच हो जाता है। अपने सभी सगे संबंधियों और खास दोस्तों के सामने वर वधू 7 फेरे लेते हैं, जिनका हिंदू शादी में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर एक फेरे के साथ वर वधू एक दूसरे को एक नया वचन देते हैं। क्या है विवाह? आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार की बात की गई है, जिनमें से एक संस्कार है विवाह का। विवाह का अर्थ होता है उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह एक करार होता है, जबकि हिंदू धर्म में यह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता है। विवाह के समय वर वधू अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर तन मन और धन आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में 7 फेरे लेने की रस्म को काफी महत्व दिया गया है। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक विवाह संस्कार के दौरान वर वधू के फेरे होते हैं और फेरों के दौरान भावी पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। 7 फेरों का सप्तपदी भी कहा गया है। इन 7 फेरों को पति पत्नी को जिंदगी भर निभाना होता है। मान्यताओं के अनुसार 7 फेरे किसी भी हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। शादी में 7 ही वचन क्यों दिए जाते हैं? अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं। तो आइए हम पहले इन 7 फेरे लेने की वजह जान लेते हैं। सनातन धर्म में मौजूद मान्यताओं की माने तो मानव जीवन के लिए 7 की संख्या बहुत विशिष्ट मानी गई है। अगर आप भारतीय संस्कृति पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति में संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्तलोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त ऋषि, सप्त रश्मि, सप्त धातु, सप्तपुरी, 7 तारे, सप्त द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया गया है। यही वजह है कि हिंदू विवाह में फेरों की संख्या भी 7 है और शादी में दिए जाने वाले वचनों की संख्या भी 7 है। क्या है शादी के 7 वचन? 7 फेरे क्यों लेते हैं, इसकी वजह तो पता लग गई। अब आइए हम इन 7 फेरों के दौरान लिए जाने वाले 7 वचनों और उनके महत्व को जानते हैं। पहला वचन, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। पहले वचन में कन्या वर से यह मांग करती है कि अगर वर कभी तीर्थ यात्रा करने जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। अगर वर कोई व्रत उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करे तो आज की भांति ही उसे बाईं ओर बिठाए। फिर कन्या वर से पूछती है कि अगर उसे यह स्वीकार है तो उनके वामांग
यानी बाईं ओर में आना स्वीकार करती है। इसका महत्व होता है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्वो पितरो ममापि तथैष भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्यावचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में वधू वर से वचन लेती है कि जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही वो उनके भी माता पिता का सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान यानी कि धर्म को मानते हुए करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका महत्व यह है कि यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। इस वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य ही विचार करना चाहिए। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थात्रये मम पालनाम कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्यावचनम तृतीयम। तीसरे वचन में वधू कहती है कि वर उसे वचन दे कि जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में वर उसका पालन करता रहे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो कन्या उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। इसका महत्व है यहाँ किसी भी मनुष्य की सभी अवस्थाओं का समान रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। कन्या के कहने का अर्थ है कि आपको जीवन की सभी अवस्थाओं को समान रूप से देखना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व का र्यकर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्यावचनम चतुर्थ। वधू चौथे वचन में ये कहती है कि अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो ऐसे में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधों पर होगा। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं और इसे करने की प्रतिज्ञा आप लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका महत्व है कि इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अर्थात पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवा वचन, स्वसिद्ध कार्य व्यवहार कर्मणे व्यये मामापि मंत्र ये था वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। इस वचन में वधू जो कहती है वो आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी है। अपने होने वाले वर से वधू परिवार को सुखी बनाए रखने के लिए पांचवा वचन लेती है, जिसमें वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज़ पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।
इसका महत्व है, यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का आभास भी होता है। छठा वचन, न मेपमानम सविधे सखिना घृतम न वा दुर्व्यसनम भंजश्वेत वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या छठवें वचन में कहती है, अगर मैं किसी समय अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने किसी भी वजह को लेकर मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को जुआ या किसी अन्य प्रकार की बुराइयों से दूर रखेंगे। अगर आप यह मानते हैं तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका महत्व है, यह पर सम्मान को दर्शाया गया है कि जिस तरह आप अपने परिवारजनों का आदर सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह आप मेरा और मेरे प्रियजनों का आदर सत्कार करेंगे और किसी भी तरह के गलत बुरे कार्यों से परहेज करेंगे। सातवां वचन, पर स्त्रियं मातु समाम समीक्ष्य स्नेहम सदा चिन्मयी कांत पूर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। कन्या आखिरी और सातवें वचन के रूप में वर से यह मांग करती है कि वह पराई महिलाओं को अपनी माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका महत्व है, यहाँ पर कन्या पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर प्रकाश डालने की तरफ इशारा करती है। जिस तरह आपका और मेरा रिश्ता है, ठीक उसी तरह का रिश्ता किसी अन्य के साथ न बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने रिश्ते का अपमान होगा, इसलिए ऐसा करने से बचें। धर्म में वर वधुओं को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं, मगर इन सब के पीछे का महत्व एक ही होता है और वो है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे और एक दूसरे का सम्मान करें। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने विवाह के 7 फेरों का महत्व और जानकारी प्रस्तुत की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।